भैया कमाल की बात तो यह है कि 52 साल तक जिस आरएसएस संगठन ने अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं लहराया, अब वो 3 दिनों तक देशभक्त बन के घूमेंगे। फर्जी ससुरे। हम मुसलमानों को देशभक्ति का जो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि जरा यार तुम वंदे मातरम सुना दो, तो उनकी देशभक्ति पता है कहां चली गई? देखिए, पूरा सुनाइए वंदे मातरम। जरा गण मन वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरा याद नहीं है यार, लेकिन जनगण मन नहीं, वंदे मातरम पूरा सुनाइए पूरा। भैया शुरू वाला लाइन हमको मिस्टेक से याद नहीं है। वंदे मातरम, शुभलम शुभलम मंगलम शीतलम सत्य सामलम मातरम, वंदे मातरम। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। वंदे मातरम याद। इसी तरह से नरसिंहालाल सरस्वती हिंदुओं को भड़काते हुए कह रहा है कि प्लॉट कम खरीदो, जमीन कम खरीदो, अपने घरों के अंदर लोहा भरो। आप समझते हैं ना लोहा किसको कह रहे हैं? ये जी हाँ, लोहा हथियार भरने को कह रहे हैं। कह रहा है 3 बच्चे पैदा करो, बच्चियां ज्यादा पैदा करो, जिससे खुद से एक नहीं हुआ। समझ रहे हैं? जिससे खुद से एक नहीं हुआ, जिसके मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, क्या ही बोलूं, विवाद हो जाएगा। खुद पैदा नहीं हुआ और हिंदुओं से कह रहा है कि 3-3 4-4 करो। और ये वही लवड़े ने भुज्जम लबड़ भास करो चिमगांडू है जो कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि बच्चे एक ही अच्छे, बच्चे कम पैदा करो, देश में गरीबी कम होगी। इस तरह की बातें भी जनसंख्या नियंत्रण कारणों पर ये भौंक रहा था। और अब हिंदुओं से कह रहा है खूब बच्चा पैदा करो। अबे तेरे कितने हैं ये बता। दूसरी तरफ ये हिंदुओं को उकसा रहा है कि लोहा भरो। देखिए, मैं बच्चों को संदेश दूं। संदेश पर भैया एक है, जो गलती हमारी पीढ़ी ने करी, एक बेटा करके तुम उस गलती को मत करो। कम से कम 2-3 बेटे हो और बेटियां और हो, और अपने घर को लोहे से मजबूत करो। प्लॉट कम खरीदो, मकान कम बनाओ, बिल्डिंग कम बनाओ, लेकिन अपने घर को मजबूत करो, क्योंकि एक दिन लाखों की तादाद में जिहादी कुत्ते, ये आदमखोर पागल तुम्हारे घर के सामने आएंगे, और तब तुम अपनी बहन बेटी को कैसे बचाओगे? बस ये सोच के रखना। मोदी जी का काम मोदी जी को करने दो, योगी जी का काम योगी जी को करने दो, नेताओं के काम नेताओं को करने दो, लेकिन जो बेटियां तुम पैदा कर रहे हो, जो तुम्हारी पत्नियां हैं, जो तुम्हारी बहनें हैं, वे तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी नेता की, किसी बाबा की, किसी फौज की, किसी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें बचाने के लायक बनो, बस यही मेरा संदेश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। हाँ भाई, ये लोहा इकट्ठा करो, बहुत बढ़िया करके लोहा भरो अपने घर में। वो लोहा तुम्हारे में ही काम आएगा। मुसलमान कभी भी दंगा फसाद लड़ाई नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। लेकिन अगर मुसलमान खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान डर रहा है। मुसलमान देश में बवाल नहीं चाहता। सच्चाई ये है। देश की आजादी का दिन मनाया जा रहा है, और आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा देश की आजादी में रोल मुसलमानों का रहा है। अरे उलमाए दीन का रहा है, इन मदरसों का रहा है। लेकिन उस समय भी अंग्रेज और आरएसएस और लवड़े ने भुज्जम, वो जो गोडसे और सावरकर थे, उनको मुसलमान और मदरसे और मौलवियों से दिक्कत थी। आज उन्हीं की गंदी नस्ल के लोगों को मदरसे, मुसलमान, मौलवी, इन सबसे नफरत है। उन्हीं में से ये है।